तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोग बना रहे हैं हॉरर स्टोरी ब्लॉग। आज हम लोग हॉरर स्टोरीज़ के बारे में बात करेंगे और हम लोग तुम्हारे साथ अपना रियल एक्सपीरियंस शेयर करेंगे गाइस। और देखते हैं, फिर जुड़े रहो गाइस। हम तीनों रूममेट्स हैं। ये याशिका है और ये ओजस्विनी है और मैं महक हूँ। तो जो पहली बार मेरा ब्लॉग देख रहा है वो हेलो। हमें समझ नहीं आ रहा कि हम कहाँ से शुरू करें। तो यशिका बहुत अच्छे से बताती है स्टोरीज। तो यशिका ही शुरू करेगी। तो यशिका सुनाओ कुछ अपना एक्सपीरियंस। इसको बंद कर अब। तो गाइस अभी ब्रेक ले रहे हैं। पता नहीं कि मेरे मुंह में टॉप है तो मैं भी बोल नहीं सकती। 5 मिनट्स लेटर। आगे मुझे नहीं आता है। अब हम सब ने ब्रेक ले लिया है तो अब यशिका कुछ सुनाएगी। तो गाइस मैं 5 मिनट लूँगी स्टोरी याद करने के लिए। यशिका को स्टोरी याद आ गई है तो अब यशिका सुनाएगी। तो गाइस अभी जब मैं छुट्टियों में घर गई थी तो मेरे साथ एक सीन हुआ था। हाँ तो गाइस सीन कुछ ऐसा था कि हम डिनर करके शुरू से बोल सीन कुछ ऐसा हुआ। हम छुट्टियों में घर गए थे, सर्दियों की छुट्टियों में। तो हम लोग ना सारे फैमिली वाले बैठे हुए थे। हम लोग डिनर करके किचन में बैठे हुए थे, हम सारे टीवी देख रहे थे। तो हमारे घर में एक पेट है, डॉग। तो क्या बोलते हैं, मेरे पापा ने मेरे भाई को भेजा कि उसके लिए खाना लेके जा। और हमारे गांव में मतलब जंगल में जैसा है हमारा घर थोड़ा। तो हमारे गांव में ना चीता घूम रहा था। मतलब उसने बहुत सारे कुत्तों को खा चुका था वो। तो फिर हमने ना कुत्ते को मतलब ओबरा होता है हमारे जिसमें हम गाय को रखते हैं, पर ओबरा हमने अब नया बना दिया है, गाय को हमने उसमें शिफ्ट कर दिया। तो जो पुराने वाला है उसमें वो खाली पड़ा होता है, मतलब एज अ स्टोर यूज़ करते हैं अब हम उसको। तो फिर हम कुत्ते को उसमें बंद करते थे। तो फिर मेरे भाई को खाना लेके भेजा पापा ने, वो खाना लेके गया, रोटियां लेके कुत्ते के लिए, और उसको बंद करने के लिए गया वो। तो फिर तो गाइस आगे तो गाइस जो हमारा ओबरा है वो किचन के बिल्कुल नीचे है। तो हमारी लकड़ियों के घर है तो आवाज़ नीचे से ऊपर आसानी से आ जाती है। तो मेरा भाई खाना लेके गया। जब वो खाना लेके गया तो दरवाज़ा आधा खुला था और आधा बंद था दरवाज़ा। तो वो जैसे दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा था तो दरवाज़ा बाहर को बंद हो रहा था, ऐसे लग रहा था मतलब कि दरवाज़ा अंदर से कोई बंद कर रहा है। तो उसने 2-3 बार ऐसा किया और वो दरवाज़ा ना अब खुद ही बंद हो रहा था बाहर को। और मेरे भाई को ना डर लग गया और वो खाना लेके वापस आ गया। फिर हम लोग सारे टीवी देख रहे थे, हम लोगों का ध्यान भी नहीं था इतना। फिर वो आया एकदम से, उसने बोला कि पापा पापा नीचे ना कोई है ओबरे में। और वो जैसे मैं दरवाज़ा खोल रहा हूँ वो दरवाज़ा बंद कर रहा है। तो पापा ने बोला कि झूठ मत बोल, हम सबको ऐसे लगा कि वो मजाक कर रहा है। और फिर हमने खाना देखा उसके। तो फिर वो ना ऐसे बोलने लगा कि मम्मा कसम मैं ना सच बोल रहा हूँ मम्मा, नीचे ना कोई है। 2-3 बार ना दरवाज़ा बंद हो रहा था ऐसे करके। तो हम सारे ना एकदम से चुप हो गए। फिर पापा ने बोला कि ऐसे करके चुप मत हो जाओ, फिर जो भी नीचे होगा ना उसको ना शक हो जाएगा। हम सब ना फिर सीरियस हो गए क्योंकि वो खाना भी हाथ में लेके वापस आया था। तो फिर हमने ना टीवी की साउंड थोड़ी कम कर दी। फिर हम लोग डर गए सारे ना, और हम लोग डिसाइड करने लगे कि अब क्या करें। और हमने ना जैसे अंगीठी जलाई थी ना, सर्दियों का टाइम था तो हमने कोयले वाली अंगीठी जलाई थी। तो ना पापा को और मेरी छोटी बहन को ना गैस लगी हुई थी। तो वो लोग जैसे खड़े उठे ना उनको ना चक्कर आने लग गया और वो लोग ना वहीं बैठ गए। फिर हमने डिसाइड किया कि आधे लोग पीछे वाले दरवाजे से जाएंगे नीचे और आधे लोग आगे से जाएंगे। तो मैं और मेरा भाई आगे से गए नीचे। मेरे भाई के हाथ में गए उसको कुल्हाड़ी मिली नीचे आंगन में, तो उसने कुल्हाड़ी चली और मैं खाली हाथ चली गई। और मेरे मम्मा और मेरी बड़ी मम्मा पीछे वाले दरवाजे से आए। तो मेरे पापा को डर लगता है गाइस, वो बहुत डरपोक है। तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया, वो टेरिस पे आ गए ऊपर, मतलब किचन के बाहर टेरिस पे। वो बोलते कि मैं ना तुम्हारे टॉर्च लगाऊंगा, तुम लोग देखो कौन है। और मैं और मेरा भाई अकेले गए हुए देखने। गाइस देख सकते हो तुम मेरे पापा कितने डरपोक है। तो फिर हम लोग गए और ना साथ में पापा को ना गैस भी लग रही थी, उनको ना खड़े खड़े चक्कर आ रहे थे। तो उनसे ना फोकस भी नहीं हो रहा था गाइस, जहाँ वो टॉर्च लगा रहे थे वो टॉर्च भी हर कहीं लगा रहे थे। तो फिर हम लोग गए। मेरे भाई ने पहले कुल्हाड़ी से ना ऐसे करके दरवाजे में मारा और वो दरवाज़ा ना वापस से बंद हो गया। और फिर हम लोग ना और ज़्यादा डर गए। तो 2-3 बार हमने ऐसा किया, वो दरवाज़ा बंद हो रहा था बाहर को ना। और फिर मेरे भाई ने ना एकदम से ज़ोर से दरवाजे में मारा। गाइस तुम सोच सकते हो कौन बाहर आया होगा वहाँ से ना।
जो हमारा पेट है ना डॉग, उसकी गर्लफ्रेंड बाहर आई, उसकी कुत्ती जो उसके साथ रोज वहाँ रहने आती थी वो बाहर आई। सोचो गाइस कितनी फट गई होगी ना। और गाइस हम लोग ना सारे डंडे कुल्हाड़ियाँ लेके जो हाथ मन में आ रहा था ना, जो हमारे को मिल रहा था ना, वो चक्के खड़े थे हम गाइस। कौन है? तो गाइस जैसे वो कुत्ती बाहर आई वहाँ पे, तो गाइस हम इतने हंसे। पापा को तो गैस लगी थी गाइस, वो तो गालियाँ मार रहे थे उसके बाद मेरे भाई को कि साला तू देख नहीं सकता था, डरपोक कहीं का, सबको इतना डरा दिया तूने। और उसके बाद गाइस हम ना पूरे टाइम हंस ही रहे थे गाइस। सच में गाइस, अगर ये घर तुम्हारे घर में होता है ना ऐसा सीन, तो तुम लोग भी हंसते, बहुत हंसते। पहले तो डरते ना, पहले तो हम बहुत लोग के बाद सच में डर गए थे गाइस जब वो दरवाज़ा बंद हो रहा था ना, जब हम लोग नीचे देखने गए और वो दरवाज़ा ना बंद हो रहा था बाहर को। वो ना कुत्ती एक्चुअली ना खोलने की कोशिश कर रही थी जब हम दरवाज़ा खोल रहे थे ना, और वो बेचारी से ना बंद हो रहा था क्योंकि वो खोल नहीं पा रही थी। और हम लोग भी डर गए, वो भी डर गई अपने लिए। और वो चुपचाप से बाहर निकल कर चले गए। नहीं वो गई नहीं गाइस, वो वाह, नाइस नाइट। चाहे ये हॉन्टेड स्टोरी नहीं थी, पर ये बहुत ज़्यादा रोमांचक स्टोरी थी। मतलब तुम लोगों को ये काफ़ी पसंद आई होगी, क्योंकि जो तो भूत की स्टोरी और लवर है, स्टोरियों वाला लवर है जैसे कि मैं, तो मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है हॉन्टेड स्टोरीज़। तो इस हिसाब से मुझे तो ये बहुत पसंद है। अब है मेरी बारी। इसको तो आती नहीं है, सीधे 2 ही बारी आएगी और स्टोरियाँ ख़त्म हो जाएगी वहीं पे। आती है मेरे को पर, लेकिन मेरी बहुत ज्यादा हॉरर होती है, तुम ना डर जाओगे गाइस, इसलिए मैं हम डर नहीं सुनाऊंगी, चाहते, ठीक है? बट इसको कुछ आता नहीं है। मुझे आता है गाइस, तुम्हें पता है मुझे बहुत कुछ आता है, पर तो लेकिन इन्हें अब हमें विश्वास नहीं। स्टोरी ये ना वो डर जैसे नहीं जाएंगे। सुनाने जा रही गाइस, तुम्हारे को गाइस पता है, अगर ये रात को ना इनकी तो अब हम मतलब इनको ना डर स्टोरी लगता है, सुनेंगे। इनको ना रात को डर लगता है, ये ना सॉरी हाँ ठीक है। तो गाइस इनको ना रात को बहुत ज़्यादा डर लगता है, ये टॉयलेट करने भी नहीं जा पाते, इसलिए मैं ना सुनाऊंगी नहीं। और ऊपर से हमारा कॉरिडोर ना थोड़ा हॉरर टाइप है, ये ऐसे कर रही है ना, ये बहुत डरती है मैं guys। तो बिल्कुल भी नहीं डरती। बिल्कुल नहीं गाइस, बिल्कुल भी नहीं। ये ब्लॉग नहीं डालेगा। तो अब हम सुन गाइस मुझे सच में हॉरर स्टोरीज नहीं आती है, क्योंकि मुझे ना मतलब नहीं आती है हॉरर स्टोरीज यार। अब अपनी मर्जी से तो मैं तुम्हें सुना नहीं सकती। अब इनको आई है, इनके साथ हुआ है ऐसा, तो फिर ये बताएंगे। बता महक। मैं बताती हूँ। तो गाइस अब मेरी बारी है जैसे कि, तो हम लोग अब आ जाते हैं उस चीज़ पे। तो मेरे साथ एक बार क्या हुआ, मतलब मेरे साथ बहुत कुछ हुआ है, पर तुम्हारे को मैं एक चीज़ बताती हूँ जिसमें मैं सबसे ज़्यादा डरी हूँ और तू ऐसा तो गाइस एक बार क्या हुआ, मैं अच्छी खासी हॉल में सो रही हूँ और मेरी एक कज़न सिस्टर भी सो रही थी, काकी दीदी, अंजलि नाम है उनका, और मेरी बहन भी सो रही थी, कशिश नाम था। तो हम तीनों सो रहे थे हॉल में। तो मेरे को रात को ना सर्दियों के टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी लगी, मतलब अराउंड 4 बजे। तो मैं उठी, ठीक है, फिर मैंने सॉक्स, हाँ मतलब है, फिर मैंने सॉक्स वगैरह खोले और फिर मैं वॉशरूम से बाहर आई। तो उसके बाद मैंने बीच में सोने का फिर से रिस्क नहीं लिया, क्योंकि मेरे को सफोकेशन हो रही थी। तो मैं साइड में सो गई, फिर से साइड में, और फिर मेरे को नींद नहीं आ रही थी, मेरी नींद एक उड़ सी गई थी। तो फिर मैं सोने लगी और ना पता नहीं मेरे दिमाग में अचानक से क्या ही चला, और मेरे को ऐसे लग रहा था कि मेरे जो डोर के पास है ना, शिमला की बात है, मेरे डोर के पास ना मेरे को ऐसे कुछ महसूस हो रहा था, मेरे को कुछ दिख नहीं रहा था, मतलब कुछ भी नहीं दिख रहा था, मैं सच में बता रही हूँ ना, मेरे को एक इतना सा कुछ भी नहीं दिख रहा था, पर मेरे को ऐसे लग रहा था कि वहाँ ना कुछ खड़ा है और वो ना मेरे को देख रहा है और वो भाई मेरी हार्ट बीट ना उस टाइम मतलब ख़त्म ही थी मैं एक टाइप से। और ना फिर उसके बाद मेरे को लगा वो ना चल रहा है और मेरे को कुछ भी नहीं दिख रहा। सोचो गई वैसी फीलिंग ना बहुत गंदी होती है, और वो आ रहा है, फिर वो बीच में मेरे को लगा कि नहीं अब नहीं है वो, और बहुत ज़्यादा फट गई थी मेरी, मतलब डेड थी मैं साइड में, देखूँ भी। फिर मैंने ऐसे आंखें बंद करी, फिर मैंने आंखें खोली, फिर मेरे को कुछ नहीं महसूस हो रहा कि नहीं है। और फिर उसके बाद वो थोड़ा मतलब मेरे सामने को जैसे आया, मतलब मैं सीधी ऐसे सोई थी ना, तो वो मेरे एकदम सामने था। तो तब मेरी बहुत फट गई। तब मेरे को ऐसे लगा वो मेरे बेड पे चढ़ रहा है। और जैसे बस वो हुआ, सोचो गई मेरे को 6 बज गए, ऐसा ही होते 6 बज गए, मेरे को 6 बजे तक नींद आई। और फिर मेरे घर में जब वो मेरे को लगा कि मेरे बेड पे चढ़ गया और मेरे पास आ रहा है, उसी टाइम मेरे बेल बजी, कूड़े वाले अंकल आए और पीछे से मम्मी ने दरवाज़ा खोला। और भाई मतलब मैं उस टाइम बहुत रोई, उस रात को ना मैं रो ही रही थी पागलों की तरह। और फिर मम्मा आए, फिर मम्मा आए, फिर जाके मेरे को नींद आई। फिर मैं 2 बजे तक सो रही थी, शाम के, दिन के। She is not aware about time and place. तो गाइस ऐसी अगर तुम्हारे साथ चीज़ें होती है के पेशेंट है ये guys।
वो भी बता दे क्या होता है। लाइक जिनको टाइम प्लेस का पता नहीं होता वो क्या यही- टाइम चल रहा है, क्या जगह है। हाँ तो ऐसा हुआ था गाइस। तो तुम्हारे साथ अगर ये चीज़ होती है ना तो सो जाओ किसी को चिपक कर, क्योंकि गाइस ये अगर कोई बहुत चिपकने के खतरनाक- लोग हो ही ना गए तो किसको तो फिर तुम खुद बस सोचो। हाँ कम्बल ले लो अपने सर के ऊपर और और बस सोचो मत उसके हाँ बारे उसके बारे में मत सोचो, क्योंकि भाई मैं बता रही हूँ ना, हार्ट बीट तुम्हारा यहाँ लगेगा कि बस थोड़ी देर में मुंह से निकलेगा बाहर और धड़क 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 पर फिर भी गाइस ऐसा धड़क कुछ धड़क। हो नहीं सकता ना। हाँ पर ये साइंस में ऐसा ही है। होता नहीं है, ये सिर्फ वहम होता है गाइस, इसलिए ना डरना नहीं चाहिए। वहम यार गाइस, पता मैं क्या सोचती हूँ, वहम भी तो तब होगा ना अगर हम उस चीज के बारे में सोच रहे हैं। मैंने तो बिल्कुल भी नहीं सोचा कि मेरे को कुछ ऐसा दिखेगा, बस वो अचानक से मैंने डोर पे नहीं, नजर गई कई और बार मेरे ना को लगता हुआ। है, जैसे मान लो तुम चल रहे हो अकेले रास्ते में और गलती से मान लो पत्ती झड़ जाती है ना पेड़ से, तो लगता है कि कोई है, मतलब होता है, एक वहम होता है, तो फिर उस वजह से भी हम डर जाते हैं, इसलिए डरना नहीं चाहिए। और भी होता है एक ना, मतलब अगर ना आप लोग बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हो ना कुछ इस चीज़ों के बारे में कि हाँ हमारे को भूत ही देखने जा रहे हैं हम, अगर हम ऐसे होता है ना स्पेसिफिकली हम जा रहे हैं कि हाँ हमने ये चीज़ देखने जानी है जैसे कि भूत वगैरह के बारे में, तो हमारे को लगता है कि ओ शिट यहाँ कुछ था, यहाँ कुछ महसूस हुआ। और अगर तुम लोग ये चीज़ नहीं सोच रहे हो और तुम्हारे साथ तब हो तो सच में होता है फिर वो। और गाइज मैं तो इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ। और मैं नहीं करती गाइस, नहीं करती है, नहीं करती, मैं सच में नहीं करती गाइस, मैं बहुत करती हूँ। मैं नहीं करती। तो गाइस तुम लोगों को ना, मतलब अगर ना तुम कभी किसी की हॉन्टेड स्टोरी सुन रहे हो ना, तो तुम लोग ना ऐसे, मतलब तुम लोगों को लगता है कि यार इतनी सी छोटी सी चीज़ हुई थी, पर ना वो जिसके जो उस साथ होती है ना गाइस उसको वो पता उसको पता होता है कि जब पूरी बॉडी ऐसे कांप जाती है ना और ये नहीं पता लगता कि करना क्या उस टाइम पे। तो मतलब गाइस ये चीज़ें ना सच में होती है, मतलब होती है। अगर जो बिलीव नहीं करता ना, मतलब इसको थोड़ा बहुत तो है ही ना तेरे को कि हाँ होता तो है ही। यहाँ पे जबरदस्ती हाँ बुलवाई जा रही है महक के पर द्वारा। लेकिन गाइस मैं हाँ नहीं बोलूंगी क्योंकि मेरे साथ आज तक कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है, बट लेकिन मैंने सुना बट है। लेकिन गाइस वहाँ पे हाँ, बट sorry, लेकिन आ जाता है बट guys लेकिन बीच ना एक ही चीज होती है, वो मुझे आदत है कि मैं बोल देती हूँ, तो में। बट सॉरी। लेकिन मेरे साथ कभी भी ऐसा कुछ हुआ नहीं है, पर लेकिन भी पर लेकिन बट लेकिन सॉरी गाइस गाइस। ये होता है इसके साथ गाइस, कोई डराता नहीं है इसको हाँ, guys। और मेरे को मतलब ना डर लगता है क्योंकि मेरे पापा ना, मतलब अगर कभी मैं कुछ ऐसी बात सुनती भी हूँ या उनसे पूछती हूँ तो पापा हमेशा यही बोलते हैं कि इन सब चीज़ों पे विश्वास नहीं करना और सुननी नहीं है। पहली बात तो ये कि सुननी नहीं है ऐसा, और मतलब बाकी मैक्सिमम टाइम तो ना हमारा वहम होता है, और अगर हम कुछ सोच रहे हैं या हम कुछ हॉरर देख रहे हैं तो वो हमारे साथ रात में होता है, मतलब नाइटमेयर्स, तुम्हें पता ही है, तो फिर ऐसा होता है। बाकी मैं नहीं करती इन सब चीज़ों पे बिलीव। अगर तुम लोगों को ये पसंद आए होगे ना हॉन्टेड, तो हम और भी बनाएंगे, और अभी तो ये 2 ही काफ़ी है क्योंकि शायद ये लंबा भी चला गया है। और वैसे गाइस ये इतना हॉन्टेड था हाँ, नहीं, बट इसमें लेकिन तो हम funny- और बट लेकिन गाइस तो हमारे पास but बहुत, मेरे पास लेकिन बहुत चुप तगड़ी रहना तगड़ी है। स्टोरीज हाँ, है जो मेरे साथ हुई है, फिर हम तो मैं वो बता बताएंगे, सकती हूँ सारी। हाँ, वो मतलब तो मैं इससे हाँ हॉरर बताएंगे। वो बहुत डरावनी है, तो अगर इसमें तुम्हारे को ये ठीक लगेगा तो तभी मैं ये बताऊंगी, और मतलब तभी हम ये अगली वीडियो तो गाइस आप कमेंट में बता सकते हैं कि आगे आगे हमारे को कैसी कैसी वीडियोस बनानी चाहिए। हाँ। अगर आपको कोई चैलेंजिंग वीडियो चाहिए तो हम वो बनाएंगे। तो गाइस कमेंट करते रहा करो और हमें बताते रहा करो कि आपको क्या देखना पसंद है, तो हम आपकी विशेष ज़रूर पूरी करने की कोशिश करेंगे। मुझे ये चीज़ें बोलनी नहीं आती है क्योंकि मैं तो वही करती हूँ जो मेरे को पसंद है। तो गाइस जो यूट्यूबर होते हैं ना उनको लोगों की उस पे चलना होता है गाइस, उन्हें ना अपना एटीट्यूड साइड में रख के ना काम करना होता है जैसा लोग मार बोलते मत हैं। यार उसको। मेरे को गई, अब मैं क्या करूँ, मैं तो वही कर पाती हूँ जो मेरे को पसंद होता है। बाकी मैं सोच रही थी कि हम Q&A भी करें, तो मैं वो हाँ गाइस अगर आप चाहते हो कि हम Q&A व्लॉग बनाएं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। तब मैं स्टोरी डाल दूंगी इंस्टाग्राम पे Q&A की, तब जो इंस्टाग्राम पे मेरे से क्वेश्चन आएंगे। और मैं एक दिन मैंने सोचा, मैंने वो स्टोरी डाली तो उसमें क्या हुआ गई पता क्या, मैंने डाला है क्वेश्चन, आस्क मी अ क्वेश्चन, बंदे लिख रहे हैं उसमें पिक प्लस सॉन्ग TBH। व्हाट इज दिस गाइस? मतलब रोना आ गया था, मैंने उसे क्वेश्चन होता है टाइम ये। डिलीट कर दी वो स्टोरी। हाँ भाई, सब यही करते हैं, पिक प्लस सॉन्ग या फिर TBH। क्योंकि उन लोगों को ये पता नहीं होता ना कि गाइस क्वेश्चन का मतलब क्या। पता क्या, एक तो गाइस पता क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं ना जिनने आस्क मी अ क्वेश्चन डाला होता है ना स्टोरीज पे, और वो उसपे पिक प्लस सॉन्ग लोग रिएक्ट करेंगे ना, वो उनकी स्टोरियां डाल रहे होते हैं। मैं कहा वाह व्हाट अ क्वेश्चन। नहीं डालनी चाहिए ना यार। नहीं ऐसे, मतलब जब गाइस तुमने क्वेश्चन पूछा तो उनसे क्वेश्चन पूछो, वो पिक प्लस सॉन्ग थोड़ी ना बोल रहा है, वो क्वेश्चन थोड़ी ना हुआ कुछ। अगर वो एनीथिंग डालता है ना, एनीथिंग, तो उसमें डालो अपनी पिक प्लस सॉन्ग।
बट आस्क मी अ क्वेश्चन में कोई भी पिक प्लस सॉन्ग मत डालिए, ठीक है? इससे महक को बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। और उस दिन के बाद मैंने कभी आस्क मी अ क्वेश्चन नहीं डाला, पर मैंने एक ही बार डाला था। गाइस एनीथिंग नहीं डाल सकती मैं यार, फिर तो सारे पिक डालते रहेंगे। मैं पता है एक दिन मैंने वो सरदर्दी ली थी, वो भी अपनी प्राइवेट अकाउंट में, मर गई थी मैं उनको सबको, उनकी स्टोरी ऐड बैक करते करते, ऊपर से आगे से मैसेज करो, भाई वो नहीं होता। गाइस हम लोग अब व्लॉग यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई लव यू ऑल। नहीं यार, फिर से बोलिए। ओके गाइस, गुड नाइट, हैव अ स्वीट ड्रीम्स, हैव अ स्वीट ड्रीम, टेक केयर, बाय बाय गाइस। ओके गाइस, हम यहीं पे अपना व्लॉग ख़त्म कर रहे हैं अब, और हैव अ गुड स्लीप गाइस, टेक केयर, बाय बाय गाइस। आई होप तुम लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगे। बाय बाय।